कांग्रेस पार्टी ने रांची रेलवे डिवीजन पर गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप जो है वो टेंडर का है, जिसमें दो कंपनियों ने टेंडर भरा था और जो कंपनी जो सबसे कम रेट कोट की थी उसे डिस्क्वालीफाई करके जो ज्यादा रेट कोट किया था उसे क्वालिफाई किया है। ये पूरा मामला क्या है, जिस तरीके से कांग्रेस ने रांची के डीआरएम पर आरोप लगाया है, क्या कुछ ये आरोप है, जानेंगे राकेश सिन्हा जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानेंगे क्या है राकेश जी ये पूरा मामला। देखिए, मामला यह है कि जो हम लोग यह कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यही फितरत है कि चंदा दो और धंधा लो। देशव्यापी चंदा लेकर के धंधा तो दिया इन लोगों ने, और इसका यह परिणाम आया कि कहीं एयरपोर्ट गिर रहे हैं, कहीं सड़कें फट रही है। चंदा लेकर के धंधा देने का यही सिला मिला है देश को, और अब रांची भी इससे अछूता नहीं है। रांची में भी अब चंदा लो और धंधा दो की परिपाटी रेलवे से शुरू हो गई है, और रेलवे के डीआरएम इसके सूत्रधार बन गए हैं। वो ऐसे सूत्रधार बन गए कि एक टेंडर आया, टेंडर है माइनिंग ऑफ ट्रैक्शन का। ये टीआरडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने इसका टेंडर निकाला है, और इसमें जो है कंपनियां ने टेंडर डाला। तो इसमें टेक्निकल बिट होता है और फाइनेंशियल बिट होता है। तो टेक्निकल बिट प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने भी क्वालिफाई किया, और विनोद कंस्ट्रक्शन ने भी ये टेक्निकल बिट को क्वालिफाई किया, और जय माता कंस्ट्रक्शन ने भी टेक्निकल बिट को क्वालिफाई किया। अंतोगत्वा हुआ क्या कि प्रकाश कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जो रेट कोट की अपना फाइनेंशियल बिट में। टेक्निकल बिट क्वालिफाई करने के बाद जब फाइनेंशियल बिट खोला गया तो उसका रेट था 1,24,00,000 रुपया, मतलब उसका कम रेट है, L1 होना चाहिए उसको, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। टेक्निकल बिट क्वालिफाई करने के बावजूद इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और विनोद कंस्ट्रक्शन जिसका रेट है 1,96,39,719 रुपया 65 पैसा, मतलब 1,24,00,000 से 70 से 72 लाख रुपया ज्यादा, इसको L1 कर दिया गया और इसको टेंडर निर्गत कर दी गई। इसका यह मतलब है कि उस 70 से 72 लाख रुपए में डीआरएम के माध्यम से रेल मंत्री को भी पैसा गया होगा, डीआरएम भी पैसा रखे होंगे, तब ना ये परिस्थितियां बनी कि भाई तुम हमको इतना का चंदा दे दो और उसके बदले में हम तुम्हारा ज्यादा रेट है उसके बावजूद भी हम तुमको धंधा दे देते हैं। तो चंदा लिया और ज्यादा रेट के बावजूद धंधा दे दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। चंदा दो, धंधा लो, और फिर इलेक्ट्रिक गिरेगा, जैसे एयरपोर्ट गिरा, रोड फटे, पुल गिर रहा है। तो आप समझिए कि रेलवे में भी अगर इस तरह का काम हो रहा है तो कितना गंभीर। मैं दादा को अनुरोध करूंगा कि इसको जूम करके दिखाए और टेक्निकल चीज़ों को समझे। ये देखिए सीधे तौर से लिखा हुआ है फाइनेंशियल, और दो कंपनी है प्रकाश कंस्ट्रक्शन और विनोद कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ पर जो रेट कोट है वो सीधे लिख रहा है कि 1,24,00,000 रुपए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से 1,96,39,719.65 पैसे जो है वो यहाँ पर है, और जो यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई कर गया वो L1 में। तो सीधी बात है कि जो L1 आता है वो सबसे लो कोट करने वालों को मिलता है, और जो L2 होता है वो ज़्यादा कोट करने को होता है। तो साफ यहाँ पर आंकड़ों में दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है वो किस तरीके से इस कागज़ में साफ देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि, और एक और बात जानेंगे राकेश जी, कि अगर इसकी जाँच की मांग आप कर रहे हैं, आगे क्या कुछ आप लोग करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि इस तरह का जो सिस्टम चालू है देश में, प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, और प्रधानमंत्री जी इतना अपने लोगों के द्वारा खा रहे हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। हम इसकी पूरी जांच सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते हैं, और अगर रेलवे इस पर संजीदा होके इसकी जांच नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ
न्यायालय का शरण लेगी और हम न्यायालय में जाने का काम करेंगे। बिल्कुल एक गंभीर आरोप जो है वो रांची के डीआरएम पर लगाया गया है और कांग्रेस का कहना है कि अगर इसकी जांच नहीं होती है तो कांग्रेस जो है वो कोर्ट का रुख करेगी और इसकी जांच जो है सीबीआई से जो है जांच करने की मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।